हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आशीष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एनईपी के बारे में। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। मुझे ना थोड़ी सी ये जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, अपकमिंग स्टूडेंट्स, मुझसे जेलस हो रही है। रीज़न ये है कि ये यार मेरे टाइम पर ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं आई थी। काश मेरे टाइम पे ये पॉलिसी आई होती। सीरियसली बोलता हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए ये पॉलिसी जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और मुझे इसमें अच्छा लगा कि जब मैंने स्टडी किया, स्टडी को और जाना, उसके इम्पोर्टेंस को जाना, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि कुछ चेंजेस रहने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो लाया गया है मेरे हिसाब से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे कहीं ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड किया गया है, वही पॉइंट्स को नहीं। तो इसे अनाउंस किया गया था 4 बजे वेडनेसडे को 19 जुलाई 2020 में डिसाइड किया गया था। इसका एम एक्चुअली ये है कि इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इसका मेन जो ये एम है, ये है इसका। पहले आप क्या करते थे, 10th का भी बोर्ड एग्जाम दिया करते थे, 12th का भी बोर्ड एग्जाम दिया करते थे, बट अभी ये चेंजेस हो गए हैं। और कभी कभी बीच में आपने अपने एडुकेशन जो है, मतलब कॉलेज की स्टडी छोड़ दी, तो आपको फिर से कंटिन्यू करना पड़ता था। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इस गवर्नमेंट ने। सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप किसी स्टूडेंट्स के भाई बहन हैं, आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप उन्हें बताइए, या आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मैं इस गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूँगा, बहुत ही हार्टली दिल से बोलूँगा अपने थैंक यू, ये पॉलिसी लाने के लिए, जो बहुत बेस्ट है। इसमें ज़्यादातर स्कूली जो बच्चे हैं उन्हें बोझा लेकर के, बहुत बुक्स लेकर के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा, जो ये सारी चीज़ें 21-22 एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होगा, और नया सेशन स्टार्ट होगा सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होगा। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कोरोना वायरस के इशू से वजह से हुआ, अदरवाइज ये सेम सेशन रहता था। तो पहले हम ये क्या करते थे कि 10+2 का जो लेवल था, उसी लेवल के हिसाब से उस फॉर्मेट में स्टडी किया करते थे। मतलब 10वीं का बोर्ड देना एंड देन 12वीं का बोर्ड देना है, 12th स्टैंडर्ड का। बट इस पैटर्न को, इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया। इसे लाया गया 5+3+3+4, इस फॉर्मेट में लाया गया। अब ये 5+3+3+4 ये है क्या, ये डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, स्कूल के स्टार्टिंग के 5 साल, जो 5वीं तक के आपके स्टडी, वो फाउंडेशन स्टडी होगी, फाउंडेशन स्टेज की स्टडी होगी। और इसका सारा करिकुलम जो है एनसीईआरटी बनाएगी, कोई और स्कूल वगैरह नहीं बनाएंगे इसमें। और इसमें 5 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा इसके अंडर में, जो उनकी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, लोकल लैंग्वेज होगा उनका, रीजनल लैंग्वेज होगा, नेशनल लैंग्वेज होगा। ये सारे लैंग्वेजेस में 5वीं तक की पढ़ाई होगी। यानी इंग्लिश का झंझट खत्म, इंग्लिश ही पढ़ना है, झंझट खत्म। इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, बट एक मामूली नॉर्मल जो बाकी सब्जेक्ट रहते हैं, उस सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा, उसकी एक स्टडी होगी यहाँ पर। इसके साथ साथ स्टडी की पढ़ाई जो है एक्टिविटी के जरिए कराएगी, यानी बुक्स का बोझ लेना मैंने बताया आपको कम कर दिया जाएगा, कम हो गया है। 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को उनके सब्जेक्ट्स का जो है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे 3rd में आप पहुंचेंगे कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आते हैं, वो सारी चीजें। इसके साथ 6 to 8 स्टैंडर्ड को जो मिडिल क्लास में रखा गया है उनको, तो इसमें क्या रहेगा, इसके बाद जो 9th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनको 4 ईयर की लास्ट स्टेज की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 ईयर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो होते हैं। तो पहले हुआ क्या करता था, इवन अभी ये साल भी होगा, कि पहले ये हुआ था साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट है, ये 3 स्ट्रीम डिवाइड कर दिए गए थे। बट स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया है कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। उसने कॉमर्स ले लिया है, बट उसे बायोलॉजी अच्छा लगता है, बायोलॉजी ले सकता है। आर्ट्स का कोई एक स्टूडेंट है, अगर उसे ये अच्छा लगता है कि यार मुझे अकाउंट्स में पढ़ाई करनी है, तो वो अकाउंट्स ले सकता है, डजंट मैटर। और अगर साइंस का कोई स्टूडेंट है, उसे हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस उसके पास रहेंगे सब्जेक्ट्स के। और इसके साथ साथ
इंग्लिश में जो पढ़ाई का इम्पोर्टेंस दिया जाता था वो स्पेशली नहीं रहेगा। मैंने आपको अभी ये बताया, मतलब 5वीं तक की जो पढ़ाई रहेगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। इसके साथ साथ आपके माइंड में ये बातें आती है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होगी कि नहीं, हर जगह अलग अलग न्यूज़ मिल रहा है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले वो कि इस ईयर में 2021 जो अकेडमिक ईयर है इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम होगा। अकेडमिक ईयर 2021-22 में आपको बोर्ड एग्जाम खत्म कर दिया जाएगा, यानी ये पॉलिसी 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगी, जो अभी इस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में है। और 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है वो भी खत्म होगा, बट जल्दी नहीं, अराउंड लगभग 2024-25 तक 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्जाम चालू रहेगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप 12th में गए हैं या 12th में जाने वाले हैं, 2024-25 तक आपको पढ़ाई करना है, पढ़ते रहिए। अगर आप इस बार 10th में हैं तो आपको 10th के बोर्ड की तैयारियां करनी है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के। अब होता क्या, 6th स्टैंडर्ड से है जो आपको सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की जाएगी। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आने वाले टाइम में, कोडिंग सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। जैसे चाइना जापान के लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो आप 6th स्टैंडर्ड से करना स्टार्ट कर देंगे। और 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। जी हाँ, इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपको किसी स्पेशल चीज में इंटरेस्ट है, आप अब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशल चीज में इंटरेस्ट है, तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है तो आप म्यूजिक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में वहां जा करके आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसकी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। अब बारी आती है जो मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा और ब्रीफिंग करना चाहूंगा 9 to 12 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं। 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है आप सेमेस्टर वाइज कर दी जाएगी। जी हाँ, जैसे 9th में आप दिया करते थे सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 6 महीने बाद, तो सेमेस्टर वाइज कर दी जाएगी। हर 6 महीने में आपका एक सेमेस्टर होगा, यानी साल में 2 सेमेस्टर्स आपको दिए जाएंगे। सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर आपका सारा रिजल्ट बनेगा। अब कुछ बच्चे किया क्या करते थे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर तक या उन्होंने नहीं पढ़ा कुछ खास, लेकिन फाइनल सेमेस्टर लास्ट आया, उसमें बहुत मेहनत की, अच्छे मार्क्स भी लाया करते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो पास हुआ करते थे। बट अब आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको दोनों सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो पहले के बच्चों को ये चीज़ें ध्यान देना है, जिनके माइंड में अभी इस समय ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना, मेहनत में ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई में। बोर्ड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को उनकी अलग लैंग्वेज में आंसर लिखने का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आप जैसे कि अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं आपका एग्जाम, तो हिंदी में लिख लीजिए। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपकी एक्टिविटी बेस्ड रहता है, हर एक चीज़ें मेरे लिए ना, सीरियसली बोलता बच्चों, बहुत अच्छा लगा। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा आपका, हॉलिस्टिक के हिसाब से 360 हॉलिस्टिक डिग्री आपके जो है, इस हिसाब से आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और उसी हिसाब से उसका काउंट होगा। अब ये 360 जो डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, ये होता क्या है, कैसे होगा, वो डिस्कस करते हैं। हाँ, 360 डिग्री जो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, इसमें 3 स्टेजेस के 3 लेवल के हिसाब से क्या है, आपको मार्क्स दिया जाएगा, जिस मापा जाएगा उसमें जज किया जाएगा। जैसे पहला लेवल इसमें यह आएगा कि बच्चे जो है अपनी खुद की परफॉर्मेंस को जज करेंगे, खुद यानी मार्क्स वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। दूसरा स्टेज होगा, उनके जो क्लासमेट होते हैं वो उनको जज करेंगे और उनको मार्क्स वगैरह देंगे। तीसरा जो होता है फाइनल स्टेज होगा, वो टीचर हैं जो टीचर जज करेंगे वो स्टूडेंट्स को। DID डांस इंडिया डांस, बहुत सारे ऐसे डांसिंग के और बहुत सारे ऐसे जो सिंगर्स हैं, सिंगिंग के जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते हैं, टीवी पर शोज आप देखते हैं, उसमें भी इसी तरीके से किया जाता है। और फाइनली लास्ट में जो बचता है वो बच्चा सेलेक्ट होता है, उसी तरीके से आपका ये सिलेक्शन होगा, जो मुझे ऐसा लगता है आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक इस चीज़ के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो करिकुलम है
उस पर ध्यान दीजिए। आपकी जो एक्टिविटी है, आपके जो मैनर्स हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंडशिप बनाए रखिएगा, फ्रेंड्स आपको अच्छे मार्क्स दे सके और आप भी अपने फ्रेंड्स को अच्छे मार्क्स दे सके। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, बात किया है कि स्कूल सेक्शंस में क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या हुआ, हमने ये देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉलेज वालों के लिए क्या है। यार कॉलेज वालों के लिए आपकी तो लाइफ सीरियसली बेस्ट है, हमसे तो सीरियसली बोलूंगा बेस्ट है। आपको मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, सीरियसली। कॉलेज की पढ़ाई पहले क्या रहती थी, 3 या 4 साल में आपको वो कंप्लीट करना था, 3-4 साल दिया जाता था। पहले अगर आपने बीच में पढ़ाई को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल पाती थी। जी हाँ, पूरी पढ़ाई करने बार कंप्लीट करने पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको बहुत इजीली कुछ डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज है, इस तरीके की सर्टिफिकेट्स मिले जाएगा। आपको उसमें पढ़ाई का, आपका सब सारी पढ़ाई की वैल्यूएशन रखी जाएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे, किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा। जैसे अगर आपने 1 साल में पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ये स्टैंडर्ड सी यहाँ से ऐसे पढ़ाई की है ग्रेजुएशन के लिए। सॉरी, वो एक सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। वो सर्टिफिकेट जो है उस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने 2 साल कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है और उसके पढ़ने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी है, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी हाँ, 2 साल आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर उसके साथ साथ आपने और पढ़ाई कंटिन्यू रखी तो बहुत अच्छी बात है। 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री की जो सर्टिफिकेट है वो दी जाएगी। उसमें पढ़ाई आपको 3 साल पूरी करनी है। अगर आपने पूरा जो है एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया, हर एक चीजें 4 साल पूरा, तो उसमें रिसर्च डिग्री का जो रहता है आपको वो डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी 4 साल पूरा आपका कंप्लीट। ये सबसे बेस्ट है। और किसी वजह से अब प्रॉब्लम सी आया करती थी कि यार 12th पढ़ाई किया, हमने बीच में छोड़ दिया, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी इश्यूज आ जाते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, आपका मूड नहीं किया, उसके लिए भी अच्छा सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पर। वो सॉल्यूशन क्या है हम वो देखते हैं। अगर किसी वजह से उसने स्टडी पढ़ाई छोड़ दी अपनी, किसी भी स्टूडेंट्स में नहीं कर पाया, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके मार्क्स को एक क्रेडिट बैंक में, एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, डिजी लॉकर की तरह उसमें ऐड किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने पहले स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आपने उसके बाद छोड़ दिया है 1 साल, फिर दूसरे साल से आप कंप्लीट करना चाहते हैं पढ़ाई, तो आपका जो फर्स्ट ईयर कॉलेज था उसके मार्क्स है जो डिजी लॉकर में आपका एज इट इज रखा रहेगा। सारे मार्क्स उसमें स्टोर किए जाएंगे और उसके बाद से 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसा भी रहेगा, आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं और वो सारे क्रेडिट्स आपके उसमें काउंट होंगे, यानी पिछला साल आपका बर्बाद नहीं जाएगा। इस तरीके से डिजी लॉकर एक ऐप आता है, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपने यूज भी किया होगा बहुत सारी चीजें छिपाने के लिए, घर वालों से, अपने फ्रेंड से छिपाने के लिए। तो उसी तरीके से आपके मार्क्स हैं जो इसमें स्टोर किए जाएंगे और वो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको पता चला होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको और जानकारियां देते रहूंगा, धीरे धीरे, थोड़ा देरी सही लेकिन आपको देते रहूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इट्स अप टू यू, डिपेंड करता है आप उस पर क्लिक करें या नहीं करें। नोटिफिकेशंस जो लेटेस्ट न्यूज होती है उसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।